हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है ट्रिमर्स। ये मूवी 1990 में रिलीज़ हुई थी और ये एक हॉरर साई-फाई मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और इसके डायरेक्टर हैं रॉन अंडरवुड। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिनका नाम था मैकी और अर्न। ये दोनों रिपेयरिंग का काम करते थे जो कि एक माउंटेन पर जाते हैं जहां का वायर टूट गया था और उसे रिपेयर करने के बाद वो लोग वापस अपनी ट्रक में आ जाते हैं और यहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम रोंडा होता है। वो अपने जियोलॉजी सेमेस्टर के काम से यहाँ पर आई हुई थी। वो लड़की इन दोनों को पहचान जाती है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि मैकी और अर्ल हैं, क्योंकि उसने अपने गाँव में इन लोगों के बारे में काफ़ी सुना हुआ था। रोंडा इन दोनों से पूछती है कि क्या यहाँ पर आसपास ड्रिलिंग वगैरह का काम चल रहा है, जिस पर मैकी और अर्ल मना कर देते हैं। वो कहती है कि क्योंकि उसने कोई वियर्ड वाइब्रेशन महसूस किया है इस जगह पर जो कि उसने पहले कभी नहीं किया। लेकिन मैकी और अर्ल इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो दोनों टाउन पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वॉल्टर चैंक्स के मार्केट प्लेस जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम था मेलविन। वो बहुत ही ज़्यादा शैतान था। अब हमें मिस्टर बर्ट और उसकी वाइफ हैदर को दिखाया जाता है जो कि वॉल्टर के स्टोर में ही थे और ये दोनों डेमो ले रहे थे राशन का। तभी हम देखते हैं कि एक ओल्ड फ्रिज वाइब्रेट करने लगता है जिस पर वॉल्टर मैकी और अर्ल से कहता है कि इसे रिपेयर कर दो, लेकिन वो दोनों इसे बिना रिपेयर किए ही वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें फिर से रोंडा को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन का वाइब्रेशन चेक कर रही थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ज़मीन में कुछ हलचल होने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बड़ी सी चीज़ ज़मीन के अंदर से तेज़ी से रोंडा की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इस बारे में रोंडा को कुछ भी पता नहीं चलता। रोंडा वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ मैकी और अर्ल भी अपने काम से जाने लगते हैं और ट्रक में सारी चीज़ें लोड करके वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक औरत भी मिलती है जिसका नाम था नैन्सी। वो इन्हें 1 महीने का काम देना चाहती थी, लेकिन ये दोनों यहाँ पर नहीं रुकते और चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एडगर दिखाई देता है जो कि एक इलेक्ट्रिक टावर में चढ़ा हुआ था। ये दोनों उतर कर उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं, लेकिन एडगर कोई भी रिस्पांस नहीं देता और वैसे ही बैठा हुआ था। रिस्पांस ना देने पर मैकी ऊपर चढ़ता है उस टावर में और जब वो एडगर को चेक करता है तो देखता है कि एडगर मर चुका है। वो दोनों उसे उतार कर डॉक्टर के पास ले जाते हैं दिखाने के लिए। तब उन्हें पता चलता है कि एडगर मर चुका है, वो भी 4 दिन ना पानी पीने की वजह से। मैकी और अर्ल ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब वो सोचते हैं कि क्यों एडगर उस टावर पे चढ़ा रहा बिना पानी पिए 4 दिन तक। नेक्स्ट सीन में हमें एक चरवाहे को दिखाया जाता है जिसका नाम था फ्रेड। उसकी भेड़ें अचानक से डरने लगती हैं और ये बात वो नोटिस करता है। तभी अचानक से ज़मीन के अंदर उसे कोई चीज़ खींच लेती है और उसे जान से मार डालती है। कुछ वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि अर्ल और मैकी उसी रास्ते से गुजरते हैं और जब वो देखते हैं कि सारी भेड़ें मर चुकी हैं, उन्हें देखकर वो डर जाते हैं और अपसेट होते हैं। वो वहाँ पर फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन फ्रेड उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी मैकी को फ्रेड की कैप दिखाई देती है। जब वो उस कैप को उठाकर देखता है तो उसके अंदर उसे फ्रेड का कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें 2 वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर अर्ल और मैकी आकर दोनों को वार्न करते हैं कि एक किलर घूम रहा है जो कि लोगों के सर काट रहा है, लेकिन इस बात से वर्कर्स को फ़र्क नहीं पड़ता और वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते और अपना काम करने लगते हैं। तभी एक वर्कर एक मशीन को ज़मीन के अंदर डालता है, लेकिन मशीन वहीं पर फंस जाती है और ज़मीन के अंदर से बहुत सारा खून बाहर आने लगता है। तभी वो चीज़ वहाँ से भागने लगती है और वायर उस वर्कर के पैर में फंस जाती है और वो घसीटता हुआ चला जाता है। ये देखकर दूसरा वर्कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही मारे जाते हैं। अब हमें मैकी और अर्ल को दिखाया जाता है कि वो वापस वॉल्टर के स्टोर आ चुके थे और वहाँ से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोन डेड था। अब वो लोग टाउन की तरफ निकल जाते हैं ताकि वहाँ से पुलिस को बुलाकर ला सकें, लेकिन रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। अब उन्हें दिखता है कि एक हेलमेट में ब्लड लगा हुआ है। तभी वो समझ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी मारे गए हैं और उनका यहाँ से जाना ही ठीक होगा।
वो दोनों यहाँ से वापस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनका ट्रक कहीं फंस जाता है और वो नहीं निकल रहा होता। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो लोग यहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। जब वो लोग स्टोर वापस पहुँच जाते हैं तो ट्रक के पीछे चेक करते हैं तो उन्हें एक सांप जैसा बड़ा सा क्रीचर ट्रक के पीछे फंसा हुआ दिखता है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसी वजह से ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर जिम को उसकी वाइफ मेगन के साथ दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी अचानक से जनरेटर ऑफ हो जाता है। जिम जनरेटर चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि जनरेटर पूरी तरह से ज़मीन के अंदर जा चुका है, जिसे देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे डर कर वो लोग कार में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो लोग कार तक नहीं पहुँच पाते और जिम को कोई चीज़ ज़मीन के अंदर खींचने लगती है। मेगन उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बचा पाती और अचानक से ज़मीन के अंदर से एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर मेगन डर जाती है और कार में जाकर छुप जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर कार सही थी, ज़मीन के अंदर उसे निगल लेता है और वो मारी जाती है। मैकी और बाकी सभी लोग वहाँ पर स्टोर में फंस चुके थे और उनकी ट्रक भी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वो टाउन भी वापस नहीं जा सकते थे। तभी उन लोगों को वॉल्टर के घोड़ों के बारे में याद आता है और मैकी और अर्ल हेल्प मांगने के लिए उन्हीं घोड़ों से निकल जाते हैं कुछ हथियार लेकर। जब वो लोग डॉक्टर जिम के पास जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता और उनकी कार भी नहीं मिलती। तभी उन्हें सर्च करने पर उनकी कार दिखती है, जो कि ज़मीन के अंदर धंस चुकी थी। वो दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर आने में देर हो गई है और अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में कोई चीज़ उन पर अटैक करती है और घोड़ों को ज़मीन के अंदर खींचने लगती है। तभी मैकी शूट करता है और वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। वो दोनों इसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं और अपनी फुल स्पीड से वहाँ से भागने लगते हैं और मॉन्स्टर भी इनका पीछा कर रहा था। तभी रास्ते में भागते हुए एक नहर बीच में आ जाती है, जो कि कंक्रीट की बनी हुई थी। ये दोनों उसे पार नहीं कर पाते और वहीं पर लटक जाते हैं। मॉन्स्टर भी पीछे बिल्कुल फुल स्पीड से आ रहा था और वो दीवार से टकरा कर मर जाता है। मैकी और अर्ल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मॉन्स्टर मर चुका है। तभी वहाँ पर रोंडा भी आ जाती है और इस मॉन्स्टर को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है सबसे बड़ी खोज हो सकती है, लेकिन वो अपने रीडिंग्स के अनुसार बताती है कि 3 और ऐसे ही बड़े मॉन्स्टर्स हैं अभी ज़िंदा। ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और रोंडा की ट्रक की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से रीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भागकर एक पत्थर के ऊपर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन वो पत्थर के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। अब ये तीनों यहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि ज़रा भी वाइब्रेशन होता तो मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उन्हें मार देता। इसलिए उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और रात में वो यहीं रुक जाते हैं और सुबह रोंडा के ट्रक तक जाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। तभी रोंडा एक आइडिया देती है कि हम डंडों की मदद से ट्रक तक पहुंच जाएंगे, और वो ऐसा ही करते हैं और ट्रक तक पहुंच जाते हैं। ये तीनों किसी तरह से बचकर यहाँ से निकल जाते हैं और स्टोर पहुंच जाते हैं। स्टोर पहुंचकर ये तीनों सभी को मॉन्स्टर के बारे में बताते हैं। तभी सबको रियलाइज़ होता है कि वो लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और यहाँ से निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी रोंडा आइडिया देती है कि मॉन्स्टर हल्की ज़मीन को ही डिग कर सकता है, लेकिन माउंटेन को नहीं, तो वो लोग माउंटेन के रास्ते से ही जाएंगे। सभी को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है, लेकिन मेल्विन बाहर खेल रहा था और इन सब के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। उस पर तभी एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि मेल्विन पोल पर चढ़ा हुआ था और मॉन्स्टर भी वहीं पर था। इसलिए सब लोग डर कर अंदर भाग जाते हैं, लेकिन मिंडी को इस बारे में नहीं पता था और वो अब भी बाहर ही खेल रही थी। तभी इस वाइब्रेशन को सुनकर मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो मिंडी को मारने वाला था, मैकी उसे आकर बचा लेता है। अब वो मैकी पर अटैक करने लगता है, लेकिन मैकी ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। अर्ल और रोंडा देखते हैं कि एक और मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था और वो दोनों भागने लगते हैं। तभी रोंडा के पैर में तार फंस जाती है और वो गिर जाती है। मॉन्स्टर उसे अपनी तरफ खींच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मैकी आ जाता है और रोंडा से अपनी पैंट उतारने के लिए बोलता है ताकि वो वहाँ से भाग पाए, और वो ऐसा ही करती है और वो लोग स्टोर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर मैकी उसके पैर में मरहम लगाता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। सभी लोग यहाँ से निकलने का प्लान कर ही रहे थे कि अचानक से फिर से फ्रिज वाइब्रेट होने लगता है, जिसे सभी लोग बंद करने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है और वॉल्टर पर अटैक कर देता है। सभी लोग वॉल्टर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे नहीं बचा पाते और वो मॉन्स्टर ज़मीन के अंदर उसे घसीट कर ले जाता है और खा जाता है। अब वो पूरी तरह से स्टोर को बर्बाद करने लग गया था, इसलिए सब लोग रूफ पर चढ़ जाते हैं और रोंडा पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाती है।
अब हम देखते हैं कि बर्ट और हैदर भी वहां आ चुके थे और वो किलर का पता लगा रहे थे कि कौन सा किलर है जो कि सबको मार रहा है। तभी हैदर दूरबीन से देखती है कि सभी लोग रूफ की तरफ चढ़े हुए हैं, जो कि काफ़ी वियर्ड था। अब बर्ट रेडियो के द्वारा अर्ल और मैकी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी हैदर एक मशीन ऑन कर देती है जिसकी वाइब्रेशन की वजह से मॉन्स्टर उस तरफ आने लगता है। तभी मैकी बर्ट से बोलता है कि तुम लोग रूफ पर चले जाओ क्योंकि एक मॉन्स्टर तुम्हारे बेसमेंट की तरफ आ रहा है और वो तुम्हें जान से मार देगा। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है और दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन बर्ट और हैदर उस पर शूट करने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर बर्ट को अपनी तरफ खींचने लगता है अपने टेंटिकल्स की मदद से। तभी हैदर उसे शूट कर देती है और उसके टेंटिकल्स को काट देती है, जिस वजह से बर्ट बच जाता है। अब दोनों मिलकर उसे शूट करते हैं और उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। अब रूफ में चढ़े सभी लोग मॉन्स्टर के मरने की खबर सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन अब भी 2 मॉन्स्टर जिंदा बाकी थे और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर स्टोर की नींव तोड़ने लगता है और नेस्टर टेलर में खड़ा था, जिसे कि एक मॉन्स्टर पलट देता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसे मार डालता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ अर्ल, मैकी और मेगल मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो लोग यहाँ से बुलडोज़र की हेल्प से निकल जाएंगे, क्योंकि बुलडोज़र का वज़न था 30 टन और इतनी वेटेड चीज़ का कोई मॉन्स्टर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। तभी मेगल मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वॉल्टर की मिनी ट्रैक्टर को स्टार्ट करके छोड़ देता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मॉन्स्टर उसी तरफ जाने लगता है और मैकी बुलडोज़र की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में ही ट्रैक्टर पलट जाता है और अब मॉन्स्टर मैकी की तरफ आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। लेकिन मैकी शांत खड़ा हो जाता है, जिससे कि मॉन्स्टर को कोई भी वाइब्रेशन नहीं फील होती और मॉन्स्टर मैकी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रोंडा एक पानी के पाइप को तोड़ देती है, जिससे पानी के गिरने की आवाज़ से मॉन्स्टर उस तरफ आ जाता है और मैकी बुलडोज़र की तरफ चला जाता है और उसमें एक सेमी ट्रेलर कनेक्ट करके बुलडोज़र को स्टार्ट कर देता है। अब एक एक करके सभी लोग उस पर चढ़ जाते हैं और मॉन्स्टर रोक नहीं पाता उन सबको और वो लोग बुलडोज़र से आगे बढ़ने लगते हैं और बर्ट और हैदर भी पाइप बम बना चुके थे। अब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा समझदार था, इसलिए उसने रास्ते में एक बड़ा सा होल डिग कर दिया था, जिसमें कि बुलडोज़र धंस जाता है और अब वो लोग मॉन्स्टर के ट्रैप में फंस जाते हैं। मॉन्स्टर से बचने के लिए बर्ट एक पाइप बॉम्ब ब्लास्ट करता है ताकि मॉन्स्टर दूर भाग जाएं और वो लोग पत्थर के ऊपर चढ़ पाएँ। पत्थर बहुत दूर था, इसलिए बर्ट एक और पाइप बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और मॉन्स्टर दूर भाग जाता है और वो लोग पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो दोनों मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं और अब वो लोग वहीं पर फंस चुके थे। तभी अर्ल को एक आइडिया आता है और वो एक बॉम्ब को रस्सी से बांध कर नीचे फेंक देता है, जिसके वाइब्रेशन से एक मॉन्स्टर आता है और उस बॉम्ब को खा लेता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें कि वो मॉन्स्टर मारा जाता है। अब यही टेक्निक वो लोग सेकंड वाले के साथ अपनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टा वो मॉन्स्टर उनकी तरफ ही उस बॉम्ब को फेंक देता है, जिससे कि सभी लोग भागने लगते हैं और वो बॉम्ब सभी बॉम्ब्स के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। अब अर्ल, मैकी और रोंडा भागने लगते हैं पत्थर की तरफ, लेकिन मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा था, इसलिए वो लोग एकदम शांत खड़े हो जाते हैं और उनके पास ही वो मॉन्स्टर भी था। एक बॉम्ब अभी भी मैकी के पास था। अब वो लोग प्लान बनाते हैं और तीनों भागकर डेड एंड की तरफ जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। तभी मैकी वो बॉम्ब फेंक देता है और तेज़ी से मॉन्स्टर उनकी तरफ आता है और वो लोग साइड हो जाते हैं, जिससे कि मॉन्स्टर खाई के नीचे गिरकर मर जाता है। अब सभी लोग सेफ थे और टाउन की तरफ वापस लौट जाते हैं, जहाँ पर रोंडा मैकी को थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। अब अर्ल मैकी से कहता है कि रोंडा को अपने दिल की बात बता दे और मैकी रोंडा से अपने दिल की बात बता देता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों की किस होती है, जिसके साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।